भारत की नदियां केवल जल की धाराएं नहीं होती, वो सभ्यता की रेखाएं होती हैं, संस्कृति की धरोहर होती हैं, और उन्हीं में से एक है ताप्ती नदी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ताप्ती नदी की यात्रा, इसका इतिहास, महत्व और आज की स्थिति। एक ऐसी नदी जो स्वयं सूर्य देव की पुत्री है। ये भारत की कुछ चुनिंदा नदियों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और जिसकी कहानी में छुपा है पौराणिकता, शक्ति और शीतलता का अद्भुत संगम। ताप्ती नदी को समझने से पहले हमें चलना होगा पौराणिक सूर्य वंश की ओर। जी हाँ, हमारी कहानी शुरू होती है स्वयं सूर्य देव से। सूर्य देव, जिन्हें आदित्य भी कहा जाता है, उनका विवाह पहले संझा से हुआ था। संझा प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री थी, लेकिन सूर्य का तेज इतना असहनीय था कि संझा उसे अधिक समय तक सहन नहीं कर सकी। उन्होंने अपनी छाया, परछाई को सूर्य के पास छोड़कर तप करने निकल गईं। छाया से ही सूर्य को 3 संतानें प्राप्त हुईं। शनिदेव, जिन्हें न्याय का देवता और ग्रहों में कर्म फलदाता माना जाता है। ताप्ती देवी, जिन्हें ताप हरने वाली, पापनाशिनी देवी कहा जाता है। सावरेण मनु, जो एक भविष्यकालीन मनु माने जाते हैं। वहीं संझा से जन्मे थे यमराज, मृत्यु के देवता। यमी, या जिन्हें हम यमुना भी कहते हैं, जिनका जल पवित्र और जीवनदायिनी माना जाता है। और अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वैद्य, चिकित्सक कहे जाते हैं। इस प्रकार सूर्य देव के कुल मिलाकर प्रमुख 6 संतानें हैं, और इन सभी में ताप्ती को एक दिव्य नदी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित किया गया, ताकि वह सूर्य के तेज को संतुलित कर सके और संसार में जीवन बनाए रख सके। यही कारण है कि ताप्ती का जल न केवल शीतल है, बल्कि दैवीय ऊर्जा से युक्त माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव ने ताप्ती को पृथ्वी पर प्रवाहित किया, क्योंकि उनका तेज इतना अधिक था कि वे स्वर्ग में रहकर जीवों का भला नहीं कर सकती थीं। पृथ्वी पर प्रवाहित होकर वे बनी एक पवित्र नदी। उनका नाम ही पड़ा ताप्ती, यानी ताप हरने वाली। उनके जल में इतनी शक्ति है कि वह पापों का शमन कर देती है। इसीलिए उन्हें सप्त पवित्र नदियों में स्थान मिला है, और यहीं से शुरू होती है मां ताप्ती की दिव्य यात्रा। ताप्ती नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान पर, जो सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित है। इसी स्थान पर है ताप्तेश्वर महादेव मंदिर, जहां ताप्ती माता का प्राकट्य हुआ। यह नदी लगभग 724 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहती है और अंत में जाकर अरब सागर में समा जाती है। यह भारत की गिनी चुनी नदियों में से है जो पश्चिम की ओर बहती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंच सके। यह निःशुल्क है। ताप्ती केवल नदी नहीं, एक देवी है, और उन्हें एक दिव्य नदी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित किया गया। उनके तट पर स्थित हैं कई प्राचीन मंदिर, जहां आज भी श्रद्धालु पूजा करते हैं। मुल्ताई में तो हर साल मेला लगता है, जहां भक्तजन मां ताप्ती के दर्शन कर पुण्य अर्जित करते हैं। एक कथा के अनुसार मां ताप्ती ने भगवान शिव की तपस्या की और वरदान पाया कि जो भी उनके जल में स्नान करेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए आज भी सूरत जैसे नगरों में ताप्ती के घाटों पर पूर्णिमा और अमावस्या को भक्तों की भीड़ उमड़ती है। भक्त ताप्ती के उद्गम स्थान पर पूजा करते हैं और मानते हैं कि यह स्थल तीर्थराज प्रयाग के समान पुण्यदायक है। ताप्ती नदी आज भी लाखों लोगों की जीवन रेखा है। यह नदी खेती, मछली पालन और पीने के पानी का स्रोत है। इस नदी के ऊपर कई जलाशयों का निर्माण किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम चंदोरा जलाशय है, जिसका 1986 में निर्माण हुआ था। इस डैम की लंबाई 2040 मीटर तथा ऊंचाई 17.23 मीटर है और लगभग 16 अरब 48 करोड़ 20 लाख लीटर इस डैम की क्षमता है। यह आसपास के गांवों के लिए एक वरदान है, जिससे सिंचाई के साथ अच्छी पैदावार की जाती है। दूसरे नंबर पर है
पारसडोह का डैम। इस डैम का निर्माण 2017 में संपन्न हुआ था। पारसडोह बांध का फुल टैंक लेवल 639.10 है और जल ग्रहण क्षेत्र 588.50 वर्ग मीटर है। बांध की कुल भराव क्षमता 72.73 मिलियन क्यूबिक मीटर है। इस डैम के द्वारा भी लगभग 13,340 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा है। आगे महाराष्ट्र और गुजरात में भी इस पर कुछ बांधों का निर्माण किया है, जिसे ताप्ती बेसिन प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें उकाई बांध, जो कि गुजरात के सूरत क्षेत्र में है, एक प्रमुख बांध है। मूल रूप से ताप्ती के किनारे बसे कुछ प्रमुख शहर है बुरहानपुर, भुसावल, जलगांव और सूरत जैसे बड़े शहर जो ताप्ती के जल से जीवन पाते हैं। सिर्फ आध्यात्म ही नहीं, ताप्ती ने सभ्यता और व्यापार को भी पोषित किया है। लेकिन आज ताप्ती संकट में है। औद्योगिक प्रदूषण, रेत खनन और घटता जल स्तर ताप्ती की धारा को कमजोर कर रहे हैं। जिस नदी ने जीवन दिया, उसी के अस्तित्व पर आज संकट मंडरा रहा है। लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब हम और आप संवेदनशील नागरिक बने, क्योंकि नदियां केवल जल नहीं होती, वे संस्कृति होती हैं, इतिहास होती हैं और भविष्य की जिम्मेदारी भी। ताप्ती, जो सूर्य की पुत्री है, हमें जीवन देने आई थी। अब उसे जीवन देना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको भी मां ताप्ती की यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जय मां ताप्ती, और शेयर जरूर करें ताकि यह दिव्य कथा हर घर तक पहुंचे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।